जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 60 लाख प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी बहुत पुरानी एक मांग है जिसको विचाराधीन स्वीकार कर लिया गया है। अब इसका जो डिसीजन आएगा, अब इस पर क्या एक्शन होगा, वो शायद 8वें वेतन आयोग में निकलेगा। इस संदर्भ में ये देखिए 8वें पे कमीशन का अपडेट। 60 लाख प्लस पेंशन भोगियों के चेहरे पर खुशी, सरकार ने लिया संज्ञान। और ये खबर कहाँ से निकल कर आई है, क्या मसला है, ये देखिए एक आपके सामने ये रिपोर्ट है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से एक खबर प्रकाशित हुई कि क्या केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भी मौजूदा कर्मचारियों की तरह लीव ट्रेवलिंग कंसेशन LTC का लाभ मिलेगा। ये खबर निकल कर आई है और ये प्रकाशित हुई है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर। और यहाँ पर इस चीज को स्वीकार किया है, स्टेटमेंट दिया है DOPT के अवर सचिव मिस्टर ललित कुमार जी ने भी इस पर क्या स्टेटमेंट दिया है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ये इस पेपर की खबर है, आप ये पूरी खबर इस पेपर में प्रकाशित हुई है, पढ़ सकते हैं। मैं इसका आपको एक बहुत ही संक्षिप्त में सारांश बताने जा रहा हूं, जो कि इस तरीके से है कि जो पेंशन भोगी हैं उनको LTC का लाभ मिलेगा। ये डिमांड बहुत पुरानी है और ये हाल ही में जो हमारे रक्षा लेखा पेंशनर्स हैं उनकी तरफ से ये मांग जनवरी 2025 में वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखकर दिया था, उनके समकक्ष रखी थी। और इसको कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT ने पेंशन भोगियों की मांग पर आधिकारिक उत्तर देते हुए कहा कि सुझावों को रिकॉर्ड में ले लिया गया है और उचित समय पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। उचित समय कौन सा है? उचित समय ये आपका मुद्दा 8वें वेतन आयोग के पास जाएगा। यह जवाब भले ही कोई अंतिम निर्णय ना हो, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि सरकार इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार कर रही है आपके इस मुद्दे पर। और ये क्या है, LTC कर्मचारियों को दी जाती है यात्रा भत्ता। ये हर 2 साल में एक बार मिलता है। जो जॉब में है, एक बार मिलता है कि आप अपने पूरे भारत में कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, और एक बार आप अपने होम टाउन के लिए 2 बार मिलता है ये। यानी एक बार आपके अपने गृहनगर में और एक बार ये भारत भ्रमण के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही आप रिटायर हो जाते हो तो ये आपका सुविधा बंद हो जाती है और अब इसी को मांग की जा रही है कि ये सुविधा भी पेंशन भोगियों को दी जाए। सामाजिक जुड़ाव बनाए रखने, मानसिक स्वास्थ्य और एक सक्रिय जीवन शैली के लिए ये यात्रा जरूरी है, ऐसा तर्क दिया गया है। और रिटायर्ड कर्मचारियों ने जीवन भर देश की सेवा की है, उन्हें यह सामाजिक सुविधा और सम्मान मिलना भी चाहिए। इस तरीके से अब इसमें भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर सरकार इस पर क्या विचार कर रही है। हर 4 साल में एक अखिल भारतीय LTC पेंशनर्स को देना, यानी कि 4 साल में एक बार पेंशनर्स को भारत भ्रमण के लिए पूरे देश में कहीं भी यात्रा करने का मौका दिया जाए, और उस पर जो खर्चा होता है यात्रा का वो उनको क्लेम के रूप में दिया जाए, किराया जो मिलता है यात्रा में उसके लिए। और भी ये है कि इसको 65 वर्ष की अधिक आयु के पेंशनर्स को प्राथमिकता देना, यानी 65 वर्ष 65 ईयर्स एंड एबव एज के जो पेंशनर्स हैं उनको इसमें प्रायोरिटी दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो चांसेस ये है कि आपके लिए LTC पर इस बार जो पेंशनर्स हैं 8वें वेतन आयोग में कोई आपके हक में फैसला आ सकता है। ये ललित कुमार जी जो अवर सचिव हैं DOPT के, उन्होंने आपके इस पॉइंट को अपने रिकॉर्ड में ले लिया है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं
डीओपीटी की ओर से अवर सचिव ललित कुमार द्वारा दिए गए आधिकारिक उत्तर में कहा गया है, आपके यानी 17 जनवरी 2025 के पत्र में दिए गए सुझावों को रिकॉर्ड में ले लिया है और उचित समय पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बयान ये बताता है कि आपकी जो मांग है ये स्वीकार तो कर ली गई है, इसको खारिज नहीं करता है ये कहना, लेकिन संकेत ये देता है कि इस पर सकारात्मक विचार के रूप में देख रही है सरकार, और इस पर कब डिसीजन होगा, क्या डिसीजन होगा, ये उचित समय 8वां वेतन आयोग से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। तो ये थी जानकारी 60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की जो लीव ट्रेवलिंग कंसेशन की डिमांड है उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।